हेलो परम आदरणीय आत्मीय बंधुओं, सीता सावित्री स्वरूपा मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र प्रताप सिंह आज साहित्य धारा में कुछ और बूंदे लेकर आ गया हूँ। कवि ये इच्छा करता है, चाहता है कि जो हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने एक लीग बनाई है, उस पे चला जाए। तो कवि का धर्म जो है वो यही है, चार पंक्तियों में कि नीर भरी बदली सिमट गई महादेवी, नीर भरी बदली सिमट गई महादेवी, मैं महियसी के नयनों का नीर होना चाहता हूँ, और झीनी झीनी बीनी मिले मुझको भी चादर, यदि राम की कसम मैं कबीर होना चाहता हूँ। बूंद बूंद खून की काम आए देश के ही, बूंद बूंद खून की काम आए देश के ही, ऐसे गिद्ध जैसे सिद्ध का शरीर होना चाहता हूँ। बूंद बूंद खून की काम आए देश के ही, ऐसे गिद्ध जैसे सिद्ध का शरीर होना चाहता हूँ। और ब्रह्म नाचता हो जिस छछिया भर छाछ पर, उस एक बूंद छाछ को अहीर होना चाहता हूँ, उस एक बूंद छाछ को अहीर होना चाहता हूँ। गिद्ध जैसे सिद्ध का शरीर। जटायु रामायण के एक ऐसे पात्र हैं जिनकी तुलना महाभारत के पितामह भीष्म से की जाती है, कि भीष्म फिर भी समर्थ होते हुए और द्रौपदी के संबंध में नहीं बोल सके, और जटायु सीता को अपनी पुत्री मानते हैं, अपनी बहू मानते हैं, उसके लिए वो आतताई रावण से भिड़ जाते हैं। तो जटायु वीर बलि हैं। जटायु के ऊपर कुछ हम चर्चा करेंगे, कुछ बात करेंगे। इससे पूर्व एक बात द्वापर की याद आ गई, जो कि द्रौपदी का प्रसंग चला। तो एक बार माँ यशोदा से भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे चंद्रमा चाहिए, तो माँ ने उनको थाली में दिखा दिया चंद्रमा, और फिर भगवान दौड़े, उसमें हाथ डाल दिए, पानी हिल गया, चंद्रमा दिखने नहीं लगा। बोले माँ चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ रहा है। माँ ने जो उत्तर दिया है उन पंक्तियों में काबिल गौर है कि नटखट जब तू निहारता है गागरी में, नटखट जब तू निहारता है गागरी में, चंद्रमा भी झट घट बीच बैठ जाता है, और तेरी दृष्टि उठती है झांकने को नभ में, तो घट से निकल शशि शून्य में समाता है। मैया बोली अपना कलंक मेटने को तुझे, मैया बोली अपना कलंक मेटने को तुझे, चूमने को चोरी से मयंक ललचाता है, और इसीलिए तेरे मुख चंद्र का चकोर बन, चोर चंद्र चारों ओर चक्कर लगाता है, चोर चंद्र चारों ओर चक्कर लगाता है। ये माँ ने कहा। इसी तरह से मानस में दो भाइयों की चर्चा है। रावण कुंभकर्ण को जगाने जब गया, तो जब बड़ी मुश्किल से कुंभकर्ण को जगाया, और जगाने के बाद कुंभकर्ण ने प्रश्न किया, दो भाइयों के बीच की वार्ता है। कुंभकर्ण पूछता है कि तुम चिंतित आज दशानन क्यों? दशानन बोलता है, हरि ली हमने मिथिलेश दुलारी, तुम चिंतित आज दशानन क्यों, हरि ली हमने मिथिलेश दुलारी, अधिकार किया तुमने उन पर, लखती ही नहीं वे और हमारी। कुंभकर्ण कहता है कि क्या तुमने उन पर अधिकार पा लिया? रावण कहता है हमारी तरफ देखती ही नहीं। कुंभकर्ण कहता है कि तुम तो मायावी हो भैया, तुम राम क्यों नहीं बन गए, तुम राघव क्यों नहीं बन गए? तुम राघव ही न बने तुम क्यों, तब राघव ही न बने तुम क्यों, इसमें हमको भय भैरव भारी। क्या भय है? रावण कहता मैंने प्रयास किया था, लेकिन जब मेरे रावण जो है राम का रूप बनने लगा, तब क्या हुआ?
अरे तब राघव ही न बने तुम क्यों इसमें हमको भय भैरव भारी। जब राघव रूप लगा बनने तब मातु समान लगी पर नारी। जब हमारा राघव का रूप बनने लगा तब हमें प्रत्येक स्त्री में माँ दिखाई देने लगी। तो इसलिए ये विसंगति है। अब आइए प्रसंग पर। जटायु का प्रसंग है। जटायु महात्मा महाराजा दशरथ के परम मित्र थे। जब सम्रांगण में असुर संबर से इनका युद्ध चल रहा था तो उसने इनका रथ तोड़ दिया और दशरथ जी वहां से गिरे। तब यही जटायु जिसने अपने पंख पर महाराजा दशरथ को रोक लिया था और इनके प्राणों की रक्षा की थी, तब दशरथ जी ने इनको एक वचन दिया था कि जो मेरे पहली संतान होगी वो मैं आपको दे दूंगा। तो अयोध्या में जब चारों भाई हुए तो जटायु वहाँ पहुँचे। तो शर्त के अनुसार जटायु राम के पिता हुए और दशरथ तैयार भी हो गए। लेकिन जटायु ने कहा कि आप इनकी सेवा शुश्रूषा कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, मैं जंगल में इनको उस तरह से नहीं रख पाऊंगा, जब अवसर आएगा तो हम आपसे मांग लेंगे। तब से उनका मित्रता का रिश्ता रहा और राम उनको अपने तात पिता के रूप में देखते हैं। जब सीता के हरण के समय में जटायु को पता चला तो यही जटायु जो है रावण को ललकार देता है और रावण को बेबल कर देता है। चंद्रहास उसके खड्ग हाथ से गिर जाती है। उस समय जटायु अगर चाहता, यदि जटायु चाहते तो रावण को अंधा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा रावण तलवार उठाओ। और आप जानते हैं राक्षसों की कोई नीति नहीं होती। रावण ने चंद्रहास उठाई और उनके पंख काट दिए। जटायु धरती पर गिर गए। भगवान राम सीता की खोज करते करते चल रहे थे। रास्ते में उनको भी जटायु मिले। जटायु को उन्होंने अंक में भरा, उनके पूछे झारा, जटाओं से जटायु की धूल झारी। राम ने अपनी जटाओं से उनकी धूल झारी है और ये कहा कि लक्ष्मण तुमको मैं ठीक, लक्ष्मण कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ किसी का दाह संस्कार न हुआ हो। तो लक्ष्मण चूंकि शेषावतार हैं, उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पर कभी न कभी किसी का दाह संस्कार न हुआ हो। भगवान राम ने अपने हाथों पर जटायु की चिता बनाई है और उनका अंतिम संस्कार किया है और बोले तात तुम वैकुंठ में जाकर के पिताजी से सीता हरण की घटना मत बताना, रावण खुद अपने परिवार सहित जाकर के ये घटना बताएगा और अगर चाहो तो मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। बोले नहीं, अब इससे अच्छा अवसर हमें नहीं मिलेगा राम। जटायु भगवान राम से कहते हैं, जिस समय पंख कटे हुए हैं, गोद में जटायु हैं, जटायु महाराज बोलते हैं कि अति घायल दोबु कटे पखना, रसना तबु पैरट लाती रही, तन पीर अधीर परे तब हूँ हरि नाम की प्रीति सुहाती रही। रघुनाथ दशा लखी कहते ही की, रघुनाथ दशा लखी कहते ही की, उमगे कही की उमगे बिन छाती रही। अवगति गीध की देखी दया निधि को सुधि सिय के शोध की जाती रही। जटायु की दशा देखकर सीता का अन्वेषण भगवान भूल गए और भगवान ने उनको वहीं पर जो है काशी जैसा वो उत्पन्न कर दिया कि काशी में जिसकी मृत्यु होती है भगवान से उसके कान में तारक मंत्र देते हैं। तो दंडक की भूमि ही जटायु के लिए काशी के समान हो गई। पंक्तियां देखिए कि भव के जो त्रिशूल से ऊपर है, भव के जो त्रिशूल से ऊपर है, प्रभु गोद वही अविनाशी हुई। भव के जो त्रिशूल से ऊपर है, प्रभु गोद वही अविनाशी हुई। रट राम के नाम की थी जो लगी, रट राम के नाम की थी जो लगी, वही शंकर मूर्ति प्रकाशी हुई, वही शंकर मूर्ति प्रकाशी हुई। दृग बिंदु की अंजलि पा रहा था, दृग बिंदु की अंजलि पा रहा था, वही जाह्नवी की जल राशि हुई। अहो धन्य है गिद्ध को दंडक की, अहो धन्य है गिद्ध को दंडक की, वह कंटक भूमि ही काशी हुई।
अहो धन्य है गिद्ध को दंडक की वो कंटक भूमि ही काशी हुई। अर्थात दंडक की वो भूमि जटायु के लिए काशी हो गई, जटायु मुक्त हुए और भगवान आगे सबरी के आश्रम की तरफ प्रस्थान करते हैं। इस तरह से जटायु का प्रसंग संक्षेप में कुछ पंक्तियां आप लोगों तक प्रस्तुत कर पाया हूं। आगे हिंदी साहित्य की धारा चलती रहेगी और कुछ साहित्य के दुर्लभ और अमूल्य मोती हम आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत करते रहेंगे। जय सिया राम।